दोपहर होने वाली है और अभी तक वापस नहीं गई। चाची जरूर मुझे डांटेगी। लियूजिया चाची। तुम्हें क्या हुआ? हाँ हाँ फूया है। लियूजिया चाची घास, जड़ी बूटी। फूया जागो। 9 जन्मों के धर्मात्मा इस हालत में पहुंच गए। मैंने उसे 5 दिनों तक ढूंढा, लेकिन मानव जगत में समय बहुत तेजी से बीत गया। 6 साल बीत गए इस जीवन में। 9 जन्मों के धर्मात्मा, अब पुण्य पूरा होना चाहिए। 9 जन्मों के पुण्य से भरपूर इस जीवन में उसकी हर इच्छा पूरी होगी। जो कहो वही होगा। लिंग, तुम्हारी फूया बेहोश हो गई है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मैं पैसे दूंगा। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बदबूदार लड़की दोपहर का खाना भी नहीं बनाया। मैंने सोचा तुम बाहर मर गई हो। लिंग, फूया भी तुम्हारे भाई की बेटी है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी क्या मतलब है? नहीं जाग रही है क्या? कितना आसान काम है निनी। अरे लिंग, तुम भी बहुत ज्यादा कर रही हो। फूया यहाँ आओ। अरे तुमने कहा था कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तुम पैसे दोगे? तुम इतने दयालु हो। या फिर वह बेहोश हो गई क्योंकि तुम हो? फूया पहाड़ पर बचाई। तुम लियूजिया चाची को जाने दो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। तुम्हारे खाना बनाने तक मैं भूखी मर चुकी हूँगी। अरे रानहुई, तुम अभी तक नहीं गए। यहाँ क्या कर रहे हो? शायद हमारे घर में रहना चाहते हो, बिना कुछ किए मुफ्त में खाना चाहते हो। तुम चाची जल्दी वापस जाओ, वो जड़ी बूटी लगा लो, जरूर ठीक हो जाओगी। फूया, चाची सुबह एक अंडा लेकर आई थी, तुम्हें खाने के लिए देंगे। मैं नहीं ले सकता। फूया, अगर तुम नहीं होती तो चाची ताबूत में होती, तुम ले लो, तुम्हारी चाची को पता न चले। लिंग, इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है, तुम इस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हें जरूर अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। और इतने सारे जंगली अंडे हैं। चाची सब्जी ले आई। आओ निनी, मांस खाओ। धन्यवाद माँ। फूया भूखी है। भूख भूख भूख, तुम भूखे भूत हो क्या? बेकार चीज। मैंने तुम्हें लकड़ी काटने के लिए कहा था, काम पूरा नहीं किया और खाना चाहती हो। मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला, यही बहुत है। चाची गुस्सा मत हो, मुझे मत निकालो। अरे
माँ यह अंडे है, उसने हमारे अंडे चुराए हैं। अच्छा तुम बदमाश लड़की हो, तुमने घर के अंडे चुराए हैं। मैंने नहीं चुराए, लियू चाची ने मुझे दिए हैं। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करती हो, वह तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है, तुम्हें अंडे क्यों देगी? उम्र छोटी है, झूठ बड़ा बोलती हो। देखो आज मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। फूया तुम पिछले जन्म की तरह नहीं बन सकती। सबको लगता था तुम भाग्यशाली हो। इस जन्म में मैं छोनी फिर से जीवित हूँ। मैं ही भाग्यशाली हूँ। माँ मारो, जोर से मारो। माँ तुम्हें क्या हुआ? कमर में मोच आ गई। तुम ही अशुभ हो। तुम्हारी माँ भाग गई। तुम्हारे पिता 3 साल से नहीं आए। तुम ही अशुभ हो। अब झूठ बोलने की आदत डाल ली है। मैंने पहाड़ों में लियू चाची को बचाया। उसे सांप ने काट लिया था। सच में? हाँ। माँ मेरे पास एक आइडिया है। हम लियू परिवार से पैसे मांग सकते हैं। अरे निनी, माँ कैसे होगी तुम जैसा चतुर बच्चा? माँ, हुई अब शाम हो गई है, तुम अभी लौटे हो? कहाँ गए थे? माँ मुझे पहाड़ पर सांप ने काट लिया। जू परिवार की फूया ने मुझे बचाया। अरे कहाँ? माँ अब ठीक है। अरे तुम्हारी क्या औकात है? पहाड़ पर जाकर सांप से कट गए, खुशकिस्मत हो कि बच गए। हाँ याद रखना कुछ लेकर उस लड़की को धन्यवाद देना। माँ तो बस मुंह से कड़वी और दिल से नरम है। माँ देखो, यह कहाँ से आया? मैंने सड़क किनारे उठाया। यह बड़ा अजीब है, पहाड़ की चीजें बहुत चालाक है, सड़क किनारे अंडे देती हैं। अरे क्या देख रहे हो? अरे माँ, खाना बन गया क्या? पेट में बच्चा भूखा है। अरे मुर्गी कहाँ है? अरे यह तो जंगली मुर्गी है। सच में है? अरे माँ इसे पकाओ, मुझे खाना है। अरे माँ सूप बनाओ। शोर मत मचाओ, सबको जगा दिया। तुम लोग मुर्गी खाना चाहते हो? तुम क्या खाओगे? माँ, मैं नहीं चाहता था खाना। मुख्य तो यह है, पेट में बच्चा खाना चाहता है। खाओ खाओ, दिन में 3 बार। कभी भूखा रहा है तुम घर में? अच्छा है, सब तुम्हारे लिए है, बस खाना जानते हो। हाँ तीसरी बहू, मुर्गी कैसे बनाएंगी माँ को पता है। तुम मुझे क्यों कह रहे हो? अंडे 8 है। मैं तय करती हूँ बड़े कमरे को 4, झाउदी और यांजी को 2-2। माँ, तुम बहुत पक्षपाती हो। बेटी 4 क्यों है? ये पहली बीवी और दूसरी बीवी दोनों ही बच्चे नहीं पैदा कर सकी। मेरे पेट में जो है वो तुम्हारे लाओ लियू का एकमात्र वंशज है। अरे तुम्हें अपने पोते को भूखा मरने का डर नहीं है? अम्मा हमें 4 नहीं चाहिए। मैं बकवास बंद करो, 4 ही होंगे। बड़े बेटे का स्वास्थ्य खराब है, उसे बढ़ाना चाहिए। अरे अम्मा अरे, और बोलते रहोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। अरे कितना मोटा है, देखो कितना अच्छा है ना? लाओ लियू के घर के मुझे एक वजह बताओ। जंगली मुर्गी? कौन सी जंगली मुर्गी लाई है? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुमने जंगली मुर्गी पकड़ी और इसे ऊपर नहीं भेजा। अरे तुम्हें कहा था कि तुम अंधे हो, तुम वाकई अंधे हो। ठीक है, इतनी रात को तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैं क्यों आई हूँ तुम्हारी बड़ी बहू से पूछो।
लाइंग, तुम सही ढंग से बात करो। हमारी फूया ने तुम्हें पहाड़ पर बचाया, ये बात सच है ना? हाँ, हमारी फूया ने तुम्हें बचाया, फिर वो बेहोश हो गई। उसने अपनी जान लगाकर तुम्हें बचाया, तुम लाओ लियू के। हमारी फूया को कुछ तो देना चाहिए। बदन को बढ़ाने के लिए पैसे मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी, 10 रुपए और वो मुर्गी। कितना? तुमने कितना कहा? 10 रुपए। हम तुम वाकई ऐसा सोचती हो? तुम बेशर्म। मैंने गांव के सरपंच को बुलाकर फूया लाई है। अगर तुम मानोगे नहीं तो सरपंच को ये जंगली मुर्गी दिखाऊंगी, तुम सबको सजा मिलेगी। मैंने तुम्हें इतना सम्मान दिया, 10 रुपए लिए और अब मुर्गी भी चाहती हो? मैं अरे अरे, मारो उसे बदशक्ल बूढ़ी। मुझे छोड़ दो, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मा, सरपंच आ गए हैं अम्मा। सब मुझे छोड़ दो। सरपंच, मुझे सही बताओ। ओह, तुम सबको खाने से बदहजमी हो गई है। सरपंच, इन्होंने जंगली मुर्गी खाई और रिपोर्ट नहीं की। तियान जी की भाभी, ये सच है या झूठ? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वह जंगली मुर्गी वही है। मुर्गी कहाँ है? अरे, तुम यह बदमाश औरत, तुम जानबूझकर मेरे घर में झगड़ा करने आई हो क्या? लिंग, मुर्गी कहाँ है? अभी तो वही थी। पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे ही इतने काम हैं। अंदर ले आओ। फूया, हिलना बंद करो, सब तुम्हारी वजह से। फूया को पता नहीं कब उठेगी तुम्हारे लियू परिवार को कुछ पैसे तो देने ही होंगे। अरे मैं समझ गया। मैंने सोचा कि सब क्यों आए हैं। लगता है तुमने गांव वालों को बुलाया है हमसे पैसे मांगने के लिए। टियान आंटी, मैं सारी बात जान गया हूँ। फूया ने तुम्हारी बहू को बचाने के लिए बेहोश हो गई। सही बात है, कुछ सामान दे दो और बस। हाँ, बचाने के बदले मुआवजा देना बिल्कुल सही है। ये जरूरी नहीं टियान गुइंग बदनाम है। लेना जानती है, देना नहीं। वो लींग को पैसे कैसे देगी? पैसे देना अच्छा नहीं है। लींग ने इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया है तुमने देखा नहीं? अरे अरे, बदनाम कैसे? आओ आओ, बाहर आकर बोलो। पीठ पीछे नहीं। मैं बुरी औरत हूँ, बेसमझ नहीं। अरे, फूया बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाओ। पैसे मैं दूंगी हन, लेकिन किसे पता है कि फूया बेहोश हुई? किसी को बचाने के लिए, या उसे सताया गया है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, सताया गया है। फूया, लियू आंटी, फूया फूया उठ गई। अब उठी, पहले क्यों नहीं उठी? गांव के मुखिया। अरे अच्छी बच्ची फूया, बोलो ना। तुमने लियू की बहू को बचाने के लिए बेहोश हो गई। तुम्हारी आंटी उनसे पैसे मांग रही है तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए। आंटी, मैं ठीक हूँ। लाइंग, सुनो। फूया कहती है उसे कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? जो फूया, तुम बाहर वालों की तरफदारी कर रहे हो, है ना? दर्द हो रहा है। लाइंग, वह अभी बच्ची है, तुम उस पर इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो दोस्तों, फूया की बाह पर हर जगह चोट के निशान हैं। सच कहूं तो फूया को शायद लाइंग नहीं मारा है। तुम बहुत बुरे हो। अच्छा, तो तुम लोग बस संख्या के बल पर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? ठीक है, आज अगर तुम लोग पैसे नहीं देना चाहते, ठीक है, यह जुओ फूया मैं अब पालूंगा नहीं। लाइंग, बस करो ये सब। दाजी की सेना में तुम्हें हर महीने पैसे मिलते हैं। क्या पैसे? वह तो मृतकों के पैसे हैं। जो फूया के पिता जुदाज हैं, बहुत पहले मर चुके हैं। नहीं, अरे देखो, शहीद का पत्र आ गया है, अच्छे से देखो। यह जुओ फूया ने अपनी माँ को खो दिया और अपने पिता को भी मार डाला। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो अगली मौत मेरी होगी। बकवास मत करो। मेरे पिता नहीं मरेंगे।
अशुभ बुरी चीज। तुम मुझे मत छोड़ो। छोड़ दो। फुया बिना घर के नहीं रहना चाहती। लाइंग, तुम बहुत बढ़ गए हो। माँ, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। क्यों ना? बस करो। माँ, मुझे सब पता चल गया है। लाई इंग फुया को नहीं चाहता, मैं लियजिंग चाहता हूँ। हम बड़े घर वाले चाहते हैं। मालिक, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। एक और मुन्ह, एक और राशन, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और पालने के लिए मुझे लगता है ये न सही कह रही है। बिल्कुल। सुनो बुढ़िया, तुम्हारी बड़ी बहू को दया आ रही है, लेकिन तुम्हारी दूसरी और तीसरी बहू सहमत नहीं है। तुम शायद ऐसी अशुभ, इतने लोगों को मारने वाली बुरी चीज को नहीं चाहोगे। तियान बुआ, फुया तुम पालोगी। माँ फुया मैं पालूंगी। माँ, मेरा राशन फुया को दे देना। नहीं माँ, जल्दबाजी मत करो। बुढ़िया, तुम तो कुछ अच्छी नहीं हो। क्या दिखावा कर रही हो? बोलो, जल्दी बोलो, तुम पालोगी। मैं तियान गुइंग इतने बड़े परिवार की देखभाल कर रही हूँ। एक और चमचे की क्या परवाह। फुया लियिंग तुम्हें नहीं चाहती। मैं तियान गुइंग चाहती हूँ। अच्छा, तुम उसे चाहते हो, लेकिन मैंने भी उसे कई साल पाला है। तुम खरीद भी रहे हो तो कुछ पैसे तो दो। पैसे चाहिए कितने? 10 रुपए। ईमानदारी, फुया के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे माँ, ये 10 रुपए हैं। ये हमारे परिवार के कई महीनों के खर्च के बराबर है। ले लो। अब से तुम लियू परिवार के साथ रहोगी, समझी न? रुको। पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो। सरपंच, क्या एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए? कुछ लोग बाद में बेशर्मी से वापस आकर बच्चे की मांग करेंगे। हाँ, एक दस्तावेज बनाना चाहिए। लिंग, आओ हस्ताक्षर करो। अब से फुया, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। सरपंच, कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। फुया, अब से तुम अपनी लियू बुआ के साथ रहोगी। फुया अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें पालूंगी, ठीक है? तुम क्या मुझे उस तरह छोड़ दोगी? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, लकड़ी काट सकती हूँ। फुया मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब से ये फुया लियू परिवार की फुया है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, 3 दिन बाद हमें जमीन बांटनी है। उस समय किस्मत से तय होगा। चलो चलो चलो, घर चलो चलो चलो। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। माँ, आपके चेहरे पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं नीनी, सच में 10 रुपए कमाए। तुम बहुत चतुर हो। माँ, कुछ दिनों में फिर से जमीन बांटनी है ना? मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा लियू परिवार के पास की जमीन पाने के लिए। क्यों? माँ, आप मेरी बात मानो। पिछले जन्म में गांव में जमीन बांटी गई थी। फुया ने किस्मत से सोने से भरी जमीन पाई थी। अगर मैं पहले पालूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। माँ, ये 10 रुपए हैं। हमारे पूरे परिवार को 3 महीने में भी इतने नहीं जमा होते। हाँ माँ, आपको हमसे सलाह लेनी चाहिए थी। सलाह? मैं तियान गुइंग हूँ। क्या मुझे आप दोनों से सलाह लेने की जरूरत है? यह मजाक नहीं है। आप चिंता मत करो, बड़े कमरे वाले बिना कुछ दिए नहीं लेंगे। हम वापस कर देंगे। वह मुर्गी बेकार चली गई। मुर्गी भी उड़ गई। तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम भूखे भूत के अवतार हो।
बस खाना खाना जानते हो। दादी, शायद मुर्गी वापस आ जाए। वापस आएगी क्या? तुम सोचते हो मुर्गी बेवकूफ है? वापस आएगी क्या? स्टू होने के लिए इंतजार करेगी? सच में? हाँ 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 आ। देखो कौन कहता है कि हमारी फूया की किस्मत खराब है। मुझे लगता है बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। आओ खाना खाओ। अरे आओ, बैठो बैठो बैठो। आओ बेटी खाओ। दादी आप खाओ, मुझे भूख नहीं है। अरे दादी 60 साल की हो गई हैं। इस जन्म में आपने मुझसे ज्यादा मांस खाया है। तुम खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। तैयार हो गया क्या? माँ, तुम नहीं खाओगी तो मेरे पेट में तुम्हारा पोता वह खाएगा। तीसरी चाची, यह मैंने दादी के लिए रखा है। यान तुम अभी भी खा सकती हो। कोई बात नहीं, मैं खा सकती हूँ। हाँ 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 हाँ। देखो कुछ लोगों को सौभाग्य भी नहीं मिलता। आओ फूया तुम खाओ। खाओ। दादी, आप खाओ, मैं साग खाऊंगी। साग बहुत स्वादिष्ट होता है। फूया अच्छी लड़की है। माँ, माँ ठीक नहीं है। क्या हुआ? माँ ठीक नहीं है। क्या बुला रहे हो? खेत में कुछ हुआ है। सब्जी में कुछ हुआ है। यह अरे ल्यूडिंग बाओ, तुम अभी तक क्यों आए हो? मैं बाजार में था, सामान बेचकर 5 रुपए कमाए माँ। ये पैसा है। अरे जल्दी चलो, पीछे के खेत में कुछ हुआ है। चलो चलो। अरे 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 सब्जी क्या हुई? सब्जी क्या हुई? क्या हुई? माँ, अजीब बात हुई है। दादी, शकरकंद भी है। माँ, हमारे घर में अजीब बात हुई है। यह अजीब क्या है? यह भगवान की कृपा है। अरे जल्दी से यह सब उठा लो, हम खुद खाएंगे, किसी को नहीं दिखाना। आओ खाना खाओ। सब्जी तैयार है, खाओ। सब्जी खाओ। सब्जी सब्जी सब्जी। आओ चखो। अरे स्वादिष्ट है, ऐसा कभी नहीं खाया है, इतना स्वादिष्ट सब्जी। अरे मैं चखता हूँ। हम यह सब्जी। बड़े भाई की पत्नी, सच में कुछ और नहीं डाला। माँ के बिना मैंने पहले की तरह ही किया। अजीब बात है। यही तो है, हम सब एक परिवार हैं। मेरी बुरी बात यहाँ रखती हूँ। इस बात को किसी ने भी बाहर फैलाया तो मैं सबसे पहले उसके साथ निपटूंगी। सुन लिया ना माँ, चिंता मत करो। खाओ, हाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है। माँ, क्या तुम मुझे 5 रुपए दे सकती हो? मैं एक नई पोशाक बनवाऊंगी। आज का खाना भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सका। गाली खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे हुई।
तुम यह कपड़ा फूया को दे दो। एक अच्छा सूट बनवाओ, बाकी का यानर को दे दो। अरे माँ, देखो देखो डिंगबाओ, कपड़े फटे हुए हैं। फूया इतनी छोटी है, इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने? लुयान घर में कुछ नहीं करती। तुम्हें नए कपड़े मिलते हैं, तुम और क्या चाहते हो? माँ, यानजी का ये मतलब नहीं था। हिम्मत है तो ले लो। धन्यवाद माँ। आज लियू परिवार जमीन बांट रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से वहां जाओ, वरना सबसे कम जमीन मिलेगी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं यह बात कैसे भूल गया। हाँ हाँ, खाना क्या खाएंगे? चलो चलो, जल्दी से चौक पर जाओ। जल्दी करो सब मेरे साथ, चलो जल्दी जल्दी। दादी, तुम्हें अच्छी जमीन मिलेगी। दाबाओ सुन लो, पहले मैं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा। नियर, तुम सच कह रहे हो। पापा सच है, मैं झूठ नहीं बोलता। कल मैंने चुपके से अंदर के कागज को तिकोना बना दिया। उसने 3 नंबर की जमीन लिखी है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। नियर, अगर सच में सोना मिला तो माँ तुम्हें ले जाएगी। अच्छा खाओगे पियोगे। अरे यह कौन आया? अरे यह तो बदकिस्मत है। चाचा, अरे बाप रे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे लंबी उम्र का डर है। लियिंग, तुम जरा ज्यादा न करो। अरे तुम इतनी बुरी तरह बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा? आओ 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 सिलो, आओ सिलो। तुम लाओ, परिवार बहुत बड़ा है, इतने सारे लोगों में से केवल एक गर्भवती है। सावधान, यह ज़ुओफुया तुम्हें उसके गर्भ को भी खोने पर मजबूर कर देगा। लियिंग, तुम मुझे शाप देने की हिम्मत करती हो? छोड़ो छोड़ो, जमीन लेना जरूरी है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जल्द ही अमीर होने वाली हूँ। अमीर भगवान अंधा हो गया है। दूसरी बहू, तुम क्या कह रही हो? शायद वह मृत्यु के बाद के पैसे की बात कर रही है, नीचे जाकर अमीर बनने की योजना बना रही है। बुरी औरत, तुम मुझे शाप देने की हिम्मत करती हो, तुम मुझ पर थूकने की हिम्मत करती हो। छी छी, अरे तियानगुइंग, तुम इंतजार करो। चलो चलो चलो, सब चुप रहो। आज जमीन बांटेंगे, हम लॉटरी से बांटेंगे, ठीक है? फूया, जब तक मैं तुमसे पहले परिवार को अमीर बना दूंगा। मैं ही परिवार की असली भाग्यशाली लड़की हूँ। तुम क्या मतलब है? इंतजार करो। मैं पहले करूंगा। लिंग, तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पहले करने दो। क्या हो गया है? हाँ, मेरा बड़ा भाई गांव का एकमात्र सैनिक है। तुम फूया को भी नहीं चाहती, तुम्हें डाजी की बात करने की शर्म नहीं आती। तुम त्रिकोणीय कागज का गोला पकड़ लिया। लिंग, कौन सा नंबर है? बिल्कुल 3 नंबर है। यह खोला नहीं गया है, कैसे पता चला कि कौन सी जमीन है? बिल्कुल। बहू, उन्हें बताओ। हमने 3 नंबर निकाला है। मैं लिंग अमीर होने वाली हूं। हाँ 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 हाँ। लिंग, तुम पागल हो गई हो। साफ तौर पर 5 नंबर की जमीन है। अरे ये क्या हो रहा है? 5 नंबर, ये तो गांव की सबसे बड़ी जमीन है। बड़ी निकली, और ऐसे लग रहा है जैसे 7-8 दिन से खाना नहीं खाया हो। दो नंबर अच्छा है। अरे 4 नंबर की ये जमीन छोटी है। 6 नंबर की ये जमीन अच्छी है, काफी बड़ी है। माँ, तुम जाओ। माँ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। फूया, तुम जाओ। दादी, मैं फूया तो भाग्यशाली है। तुम जाओ जाओ जाओ, अच्छे से निकालना। अगर तुमने खराब निकाला तो मैं तुम्हें आज रात खाना नहीं दूंगी। जाओ, कोई बात नहीं। फूया जाओ। माँ, 3 नंबर की जमीन किसके हाथ लगी?
किसी तरह बदलनी पड़ेगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर है ही नहीं। अजीब बात है। अरे देखो फूया, लियू परिवार के लिए निकाल रही है। वह तो अशुभ है, क्या अच्छा निकालेगी? कौन सा नंबर है? 3 नंबर। दादी चाची, मैंने 3 नंबर निकाला है। 3 नंबर। यह 3 नंबर तो सबसे छोटी जमीन है ना। अरे माँ, शायद फूया का भाग्य ही ऐसा है। चुप रहो। दादी, मैंने निकाला है। क्या सबसे छोटी जमीन है? इतनी छोटी भी नहीं है। कोई बात नहीं फूया, चलो। 3 नंबर भी अच्छा है। मैंने ही कहा था ना, एक अशुभ क्या कर सकता है। हाँ माँ, वह तो बदकिस्मत है। लियू परिवार के लोग, हमें भी बुरा ना मानो। आखिरकार मैंने भी झो लड़की को बड़ा होते देखा है। अब घर में सिर्फ मैं और दाबाओ हैं। यह जमीन इतनी बड़ी है। चलो मैं मुश्किल से तुमसे बदल लेता हूँ। तुम इतने अच्छे हो सकते हो। अरे रनहुई, तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई। अरे तुम फूया कैसी है? तुम्हारी चाची मैं काफी अच्छी हूँ ना। दादी, बदलोगी क्या? लाओ। मैं तियानवें हालांकि फायदा उठाना पसंद करती हूँ, लेकिन हर चीज नहीं बदलती। तुम बदलना चाहते हो ना? मैं तो नहीं बदलूंगी। लो, मेरा सोना। जोफुया, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। देखो ये लियू परिवार इतना बड़ा है। जोफुया, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। तीसरे नंबर की जमीन का पर्चा मुझे दे दो और मेरे साथ बदल। तुम छोड़ो, तुम पागल हो क्या? जोफुया मेरे परिवार की है, मैं जो कहूँ वो करेगी। पहले कहा थे। अब फुया हमारे लियू परिवार की है। फुया, हम लालच नहीं करते, हम नहीं बदलेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे। सब लोग मेरे पास नंबर बताओ, मैं रजिस्टर करूंगी। माँ, जल्दी करो। शैतान बच्चे, तुम हिम्मत करके नहीं सुनोगे क्या? तुम सच में बेशर्म हो। तुमने मेरे 10 रुपए ले लिए। तुम समझते हो मेरे लियू परिवार में कोई नहीं है क्या? हिम्मत करके मेरी बहू को मारा। तुम्हारी बहू को ही मारा है। बहू आ। रनहुई, अरे देखो ये क्या हो रहा है। तुम्हारी वजह से जब से वो फूया आई है, हमारे लियू परिवार को एक दिन भी चैन नहीं मिला। दादी, मत मारो। सब फूया की गलती है। फूया अशुभ है। क्या कर रहे हो और शोर मचाओगे? ये जमीन बांटी नहीं जाएगी। चाची, दादी, तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है। मैंने उस बदमाश के चेहरे पर कई खरोंचे मारी हैं। देखो तुम लोग जमीन बांटने में भी लड़ पड़े। गांव के मुखिया, उन्होंने पहले झगड़ा शुरू किया। हा 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 हा। चिया। हा। तुम क्या हंस रहे हो? पत्नी, तुम्हारा सिर। माँ, तुम्हारा सिर गंजा हो गया है। अरे अरे भगवान, लियू परिवार, क्या तुम इंसान हो? लींग, क्या तुम्हें जमीन चाहिए? तुम कौन सी संख्या हो? टियन आंटी, तुम्हारे परिवार की संख्या क्या है? हमारे परिवार की 3 है, मैं 3 हूँ। झूठ, 3 हमारे परिवार की 3 है। ग्राम प्रधान दादा, हमारे परिवार की 3 है। लींग, तुम कौन सी संख्या हो? हाँ, 5। लींग, तुम तो आमतौर पर कंजूस हो। ये 5 पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन है। तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। हा हा ग्राम प्रधान, मुझे फूया की चिंता है। देखो, लियू परिवार में इतने लोग हैं और जमीन सबसे छोटी है। अरे अगर फूया भूखा रह गया तो क्या होगा? आसमान में देखो। अरे आसमान में क्या है? पूरा आसमान गायों से भरा है। हा। तुम कौन हो? पूरे गांव के लोग नहीं जानते। ग्राम प्रधान, मेरी माँ का दिल अच्छा है। बड़ों के मामले में बच्चे दखल न दे। ग्राम प्रधान, मेरी माँ को सच में फूया की चिंता है। फूया के जाने के बाद मेरी माँ को कभी कभी याद आती है, हमारे परिवार में इतने कम लोग हैं, इतनी बड़ी जमीन का क्या करेंगे? टियन आंटी, ये मामला देखो।
लियिंग को 3 नंबर की जमीन इतनी चाहिए। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अरे ग्राम प्रधान, मैं घर जाकर बच्चों से बात करती हूँ। ठीक है। हाँ जल्दी करो, समय नहीं है। कल तक जवाब देना। अगर जवाब नहीं दिया तो छोड़ दो। चलो चलो। माँ, यह 5 नंबर की जमीन इतनी बड़ी है, हमारे घर में इतने लोग हैं, बस बदल दो। हाँ माँ, अगर हम सच में 3 नंबर की जमीन ले लें, तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम कुछ नहीं समझते। मेरी चाची इतनी दयालु नहीं होनी चाहिए। तीसरे लाइएंग कौन है हम सब जानते हैं। वह इतनी बड़ी जमीन हमसे कैसे बदल सकती है? उसके पास जरूर कुछ चाल है। चाल है या नहीं आज रात पता चल जाएगा। अरे दबाओ, तुम्हें क्या लगता है क्या वे जमीन बदलेंगे? कहना मुश्किल है। पिछले जन्म में युवा फुया ने जमीन बदलने से मना कर दिया था, तब खजाना मिला था। क्या इस जन्म में भी ऐसा होगा? माँ, हमें जरूर बदलना चाहिए। इसकी बात करने की क्या जरूरत है? अरे क्या तुमने कागज नहीं मोड़ा था? फिर 2 त्रिकोण कैसे बन गए? मुझे नहीं पता। चलो बस करो। मेरे ख्याल से आज रात हमें लियो परिवार से सावधान रहना चाहिए। कहीं वे फिर से चुपके से जमीन खोदने न चले जाएं। सही कहा निजी दबाव। रात होते ही हम लियो परिवार के बाहर पहरा देंगे। बड़ी बहू तीसरे, सामान लेकर मेरे साथ चलो। अरे अरे माँ, कुदाल लेकर कहाँ जा रही हो? 3 नंबर की जमीन पर मैं देखना चाहती हूँ। इस 3 नंबर की जमीन में क्या छुपा है? माँ, अभी दिन का उजाला है, लोग देख सकते हैं। सही कहा, अगर कुछ छुपा भी है, मिल जाए तो भी हमारा नहीं होगा। हाँ झोड़ा बाऊ जरूर। हम पर नजर रखेगा। क्या रात को जाना चाहिए? नहीं माँ, हम रात के बारे में सोच सकते हैं। झोड़ा बाव भी रात के बारे में सोच सकता है। हम दिन में जाएं, लेकिन हम ज्यादा लोग नहीं जा सकते। मुझे आइडिया आया दादी चाची। 3 नंबर की जमीन पहाड़ी पर जाने के रास्ते पर है। हम वहां जा सकते हैं। अगर पकड़े गए तो हम पहाड़ी पर चले जाएंगे। अरे हाँ, हम ऐसा है। बड़े और तीसरे बहू के लिए मुश्किल है। तुम लोग घर पर रहो डिंगबाओ। तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो, घर पर खाना बनाओ। बड़ी बहू, छोटी बहू और फुया, हम चारों चलेंगे। वह लाइंग कितना भी सोचे, वह यह नहीं सोच सकती कि हम दिन में ही चलेंगे। सामान लेकर चलो। चलो चलो माँ। तीसरी यांजी, मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। ल्यूडिंगबाओ, तुम्हारी माँ तो पक्षपात करती है। ये कैसा पक्षपात है? बस तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? अगर खेत में कोई खजाना हो तो बड़े और छोटे भाई को पता चल जाएगा और हमें नहीं पता चलेगा। अगर माँ पक्षपात करे और बड़े और छोटे भाई को ज्यादा दे दे तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ तो अंडे बांटते समय भी बड़े भाई को ज्यादा देती है। अब फुया आ गई है, जो भी अच्छा खाने पीने का है सब फुया को देती है। क्या तुम देख नहीं रहे हो? बस इंतजार करो। अगर तुम्हारी माँ ऐसे ही चलती रही तो यह घर जल्द ही बन जाएगा। अरे यह समय है, सब घर पर दोपहर का खाना खा रहे हैं। कोई नहीं है। बड़ी बहू, तुम यहाँ से खोदना शुरू करो। छोटी बहू, तुम यहाँ से खोदना शुरू करो। अरे अरे ज्यादा गहरा मत खोदना, फिर मिट्टी को वापस ठीक कर देना ताकि कोई देख न सके। ठीक है दादी, मैं क्या करूं? बच्चे, तुम यहाँ खेलो। अगर कोई आए तो हमें बताना। फिर अंदर का सोना मिल जाएगा। हम शहर में जाकर रहने का तरीका सोचेंगे। हाँ, मुझे 3 नए कपड़े खरीदने हैं। अगर एक साइकिल खरीद सके तो बहुत अच्छा होगा। खरीदो खरीदो हाँ हाँ हाँ। खरीदो। माँ, मुझे बर्फीली गोलियां चाहिए।
सब खरीदो। तुम दोनों जल्दी खाओ, खाना खत्म करो और निगरानी करो। लियू परिवार की ठीक है। अरे, यह जगह क्या खास है? मुझे भी कुछ नहीं दिखा। माँ, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। अरे हाँ, फूया तुम बहुत अच्छी हो। शायद जल्द ही मिल जाएगा। सच में? हाँ, ठीक है, थोड़ा और खोदो। धन्यवाद फूया। क्या यह मेरा धन नहीं है? अरे छोड़ो। अगर नहीं मिला तो मिट्टी को वापस भर दो। चलो पहले वापस चलते हैं, ले जाओ चलो। अरे, अरे बड़ी बहू। अरे भाभी, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चोट लगी है। अरे, अरे हिलो मत। हा 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 हा। सोना। अरे माँ, सच में है। सोना। क्या इसे खाया जा सकता है? बड़ी बहू, यहाँ से खोदना शुरू करो। हा हा हा, यहाँ। अरे अरे अरे, जल्दी जल्दी निकालो, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? जल्दी से वापस भर दो। चलो जल्दी चलते हैं। फूया चलो चलो। ध्यान रखना, जब लियू परिवार आएगा हम इसे छीन लेंगे। ठीक है। दूसरी भाभी, माँ अंदर बहुत देर से है। क्या उन्होंने सोना देखा नहीं कहा था? पता नहीं, माँ ने बॉक्स खोला और हमें देखने भी नहीं दिया। हमने अंदर देखा और उन्होंने बंद कर दिया। तो भाभी अंदर क्यों जा सकती है और हम बाहर? क्या माँ ने भाभी को छुपाने के लिए कहा है? माँ ऐसी नहीं है। यह कहना मुश्किल है। लिऊ डिंगबाओ, तुम अभी भी बैठे कैसे हो? क्या तुमने बड़े भाई और भाभी को अंदर जाते नहीं देखा? क्या वे अंदर चले गए हैं? अरे यार यांजी, माँ कभी पक्षपात नहीं करेगी। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो तुम जो चाहो वो करो। माँ, सोना कहाँ है? क्या हमारा परिवार अमीर होने वाला है? माँ, मेरे मायके। क्या मुझे कुछ मिल सकता है? मिलेगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक पैसा भी नहीं। भाभी ने कहा था कि उन्होंने सोना देखा है। तुम कैसे कह सकती हो कि एक पैसा भी नहीं है? सोना है, लेकिन हम उसे हिला नहीं सकते। हाँ यान जी, यह पैसा हम नहीं छू सकते। भाभी डिंगबाओ ने देखा था ना। माँ ने हमें परिवार का हिस्सा नहीं माना। अरे माँ, तुम हमारा दिल नहीं तोड़ सकती। दिल तोड़ना, तुम माँ को गलत समझ रहे हो। यहाँ वास्तव में बहुत सोना है, लेकिन इसे गैरकानूनी तरीके से रखना गलत है। हमें इसे सौंपना होगा। अरे माँ, तुम हम तीनों से बात कर सकती थी। क्यों सिर्फ तुम्हें अंदर बुलाया गया? हाँ माँ, तुम पक्षपात कर रही हो। तुम ठीक नहीं कह रही हो। तुमने बड़े भाई और भाभी को खुद छिपा कर दिया है। हम सभी लियू परिवार के हैं। तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकती। मैं पक्षपात कर रही हूँ। दादी ने कुछ नहीं छिपाया है। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है?
पहले मैंने 10 रुपए खर्च करके तुम्हें रखा था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा है। तुम सच में सोचती हो कि तुम बहुत बड़ी हो? तीसरी बहू, तुम बहुत ज्यादा न बोलो। तीसरी चाची, माफ करना। क्या मैंने गलत कहा? हमारा परिवार इतना गरीब है कि खाना नहीं है। भाभी सच बताओ, क्या तुम सिर्फ इसलिए कि तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती, इसलिए तुम एक बच्चा लेकर आई हो? अगर तुम कर सकती तो क्या तुम किसी और का बच्चा लेकर आती? अरे मुझे मत खींचो। तुम ले आई तो ठीक है, लेकिन माँ का पैसा यह हम सबका साझा है। तुम हम तीनों से पैसे जमा करके बच्चा पालने की उम्मीद नहीं कर सकते। अरे ओह, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम्हें यह कहने की हिम्मत हुई? इतनी बेशर्मी की बात कोई बात नहीं। माँ, यांजी गर्भवती है। अरे रे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मुझे तुम जैसी सास मिली। मेरे पेट में तुम्हारे लिए परिवार का एकमात्र बच्चा है। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यांजी, चलो उठो, चलो उठो। मैं नहीं उठूंगी, तुम मुझे मत खींचो। माँ, तुम पक्षपात करती हो और किसी को कहने भी नहीं देती। तुम्हारे पास जो भी अच्छा होता है, अंडे या कुछ और, सब बड़े वाले को दे देती हो। भैया की सेहत खराब है, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकती। मैं यान, पहले उठो भाभी। हम दोनों बहनें हैं। तुम्हें लगता है यह न्याय संगत है? तुम्हारे पति को देखो, अभी तक बाहर व्यापार कर रहे हैं, अभी तक वापस नहीं आए। इतनी मेहनत से कमाए पैसे सब बच्चे पर खर्च कर दिए। माँ, तुम्हें भी लगता है मैं पक्षपात करती हूँ? तो वह बॉक्स हम तीनों ने मिलकर खोजा था। तुम सिर्फ बड़े वाले को नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, मैं बुरी औरत हूँ, तुम लोगों के हाथों में फंस गई। चाहे मुझे पक्षपाती कहो या बेरहम। अरे इस कमरे में मैंने कहा है हिलना नहीं, तो हिलना नहीं है। ल्यूडिंगबाओ, तुमने देखा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेटा ही नहीं समझा। मुझे लगता है यह जीवन अब संभव नहीं है। अलग हो जाओ। माँ, माँ, जब तुम इतना पक्षपात करती हो, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी ही मान जाना चाहिए। अलग हो जाओ। तुम मुझे मत खींचो। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? मुझे परवाह नहीं, आज यह घर किसी भी तरह से मुझे बांटना होगा। यांजी, ल्यूडिंगबाओ, तुम देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया। आज अगर तुम घर नहीं बांटोगे, ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपनी बहू मत समझना। माँ, तुम कहती हो मैं हर दिन बाहर इधर उधर व्यस्त रहती हूँ। तुम घर में इतना पक्षपात क्यों करती हो? पक्षपात? तुम अपनी अंतरात्मा को छूकर देखो, मैंने क्या पक्षपात किया? बड़ा बेटा बीमार है, उसे पोषण चाहिए। क्या कभी तुम्हारी कमी रही है? यह सिर्फ 2 अंडे हैं, क्या तुम इसे जीवन भर याद रखोगी? तुम गर्भवती हो, हम लियू परिवार की संतान। तुमने क्या काम किया है? कभी तुमसे खाना बनाने या बर्तन धोने का काम नहीं कराया। बड़ी बहू समझदार है, वह सबसे ज्यादा काम करती है। तुम हाँ, दिन भर तुम सिर्फ उत्तेजना फैलाती हो, बकवास करती हो। तुम कह सकती हो यह सच नहीं है। माँ, और तुम पिछवाड़े की सब्जियां उगाई हैं। तुम सच में सोचती हो मैंने नहीं देखा? तुम सब्जियां अपने कमरे में ले गईं और चुपके से अपने मायके भेज दी। तोंगजाउदी, तुम हमेशा लियू परिवार की चीजें अपने मायके को देती हो। क्या मैंने कभी एक शब्द कहा है? इस घर के लिए मैं हमेशा एक आंख बंद कर लेती हूँ और दूसरी आंख मूंद लेती हूँ। क्या मायके को देना
दूसरी भाभी, तुम हमारे घर का पैसा अपने मायके को कैसे दे सकती हो? नहीं, घर बांटना होगा। आज यह घर जरूर बांटना होगा। माँ, सारा पैसा निष्पक्ष रूप से बांटना होगा। अब से हम 2 घरों का खाना खाएंगे। माँ, बांटो बांटो। वैसे भी तुम बड़े और दूसरे घर के साथ इतने अच्छे हो। तुम उनके साथ रहो। मैं जाऊंगी। दूसरी बहू, तुम। मैं। माँ, अगर घर बांट दिया जाए, बड़े घर में तुम्हारी देखभाल होगी। दादी, अगर फूया की गलती है, फूया चली जाएगी। आप गुस्सा न करें। फूया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो दिल से संतुष्ट नहीं होते। अगर अभी नहीं बांटा तो बाद में बांटना ही पड़ेगा। बूढ़े, तुमने पहले कहा था कि इस घर में कभी भी बंटवारा नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन तुम भी देख रहे हो कि हालात कैसे हैं। मैं नहीं चाहता था कि बंटवारा हो। ठीक है, बंटवारा हो तो आज से ही हो। हम बंट जाते हैं। मैं बड़े घर के साथ रहूंगा। दूसरे और तीसरे घर के पैसे बराबर बांट दिए जाए। आज से मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मत पूछना। इन सालों में हर पैसे का हिसाब रखा गया है। अभी 247 रुपए बचे हैं। 3 आना 8 पैसे, सब बांट दो। मेरे पेट में एक और है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ माँ, हमारे घर में अब एक और मुंह है। क्या एक और मुंह? बड़े घर में माँ और फूया भी हैं। जरा संभल कर। भाभी, तुमने अपने मायके को पैसे दिए हैं। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। सब चुप रहो। बस, आज से यह घर बंट गया। चलो। तुम मेरा इंतजार करो। बड़ी बहू फूया, चलो जमा करो। दादी रो रही है। दादी नहीं रो रही हैं। दादी की आंखों में बस रेत चली गई है। दादी को बस यह अंदाजा नहीं था। मैंने इतनी मेहनत से इस घर को संभाला है, आखिरकार बिखर गया। ये इंसान है क्या? जिंदगी भर किस लिए जीता है? दादी, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर से कोई नहीं आया। दाबा, वो सच में बेवकूफ हैं। और इंतजार करो, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हम जगह बदलेंगे। आ माँ, मुझे नींद आ रही है। सहन करो, सुबह हम सरपंच के पास जाएंगे। सरपंच क्या बात है? लियू परिवार ने मंजूरी दे दी है क्या? अरे, ये सूरज पश्चिम से निकला है। तुम सच में लियू परिवार के लिए अच्छे हो। अरे, ये लोग आ गए हैं। अरे, नए कपड़े पहने हैं। सरपंच, मेरे घर ने जगह बदलने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी है? वाह, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ लियू परिवार बंट गया है। क्या तुम बंट गए हो? बड़ा घर, दूसरा घर और तीसरा घर भी जमीन चाहता है। तुम कहते हो ये जमीन छोटी है, सच में नहीं चलेगा। बंटवारा। तियान चाची, ये छोटी लड़की बहुत चालाक है।
देखो उसने मेरे बड़े भाई और भाभी को बर्बाद कर दिया। देखो अब तुम्हारे घर को बर्बाद करने आई है। देखो देखो। झोड़ा बाव, तुम फिर से बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। चलो जो भी हो, तुम 5 नंबर, ये बड़ी जमीन हमसे बदल सकते हो। बूढ़ी औरत भी धन्यवाद कहती है। बेवकूफ, अगर जमीन के खजाने के लिए नहीं होता तो सच में मैं इतना अच्छा होता। चलो मैं गवाही देता हूँ, तुम झो परिवार और लियू परिवार के जमीन बंटवारे का मामला तय हो गया, लेकिन फिर भी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाना होगा ताकि बाद में झगड़ा न हो। तुम आओ। घबरा क्यों रहे हो? चलो ये मामला खत्म हो गया। चलो चलो, वापस जाकर सामान तैयार करो। चलो चलो। तियान चाची, सरपंच, जो चीज तुमने पिछली बार दी थी मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया है। व्यक्तित्व अच्छा है तुम्हारा। बिल्कुल यह तो मेरा नहीं है। मैं टायांगविंग कुछ नहीं चाहती। घर का मुखिया अब तो घर बंट गया है। फुया को पाकर ज्यादा पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। अगर मेरी टांग न होती। तुम नायक हो। यह टांग भूकंप में दूसरों को बचाने के लिए घायल हुई थी। तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ है। मुझे क्या कष्ट है? हमारे गांव में इतने सारे सास बहू के रिश्ते खराब हैं। हमारी माँ इतनी अच्छी है और अब फुया भी इतनी प्यारी है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस फुया तुम्हें चाची कहती है और मुझे चाचा। बच्चा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। उसके पिता का अभाव नहीं है। जल्दी नहीं। देखो फुया ने माँ के लिए नए कपड़े का जो चोला पहना है, क्या यह फुवा जैसा नहीं दिखता? हाँ, ठीक है, थोड़ी देर में मैं पहाड़ी क्षेत्र में जाऊंगा। जंगली सब्जियां और फल ढूंढूंगा, कुछ ले आऊंगा। ठीक है। फुया जग गई। मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम सब मिलकर जाएंगे। ठीक है, चलो। भाभी तुम हमें मत दोषी मानना। खाना खाने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, ऐसा ही है। हम अब तो अलग परिवार हैं। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ जीवन निर्वाह धन दो, अगली बार मैं डिंगबाओ से थोड़ा और बनवाऊंगा। तुम्हें थोड़ा सा दूंगा। चाची हम उससे नहीं लेंगे, हम पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे। फिक्र न करो, मैं रंगहुई का मान सम्मान बनाए रखता हूँ। तुम्हारी चीजें नहीं लेंगे। ऐसा क्या कर रहे हो? अरे चिंता मत करो, सबसे बड़ा घर भूखे मर जाए तो भी तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएंगे। जमीन खोद रहे हो? थोड़ी सी शकरकंद निकाल रहा हूँ। क्या वे लोग भी कोई खजाना खोद रहे हैं? पता नहीं ये कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ खजाना है। अरे पत्नी, अभी तक नहीं निकला। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ की कब्र काफी गहरी हो सकती है, हमें और खोदना चाहिए। जल्दी ही हो जाएगा। अरे जल्दी ही हो जाएगा। अरे तुम क्या ढूंढ रहे हो? देखते हैं कि कहीं जड़ी बूटियां तो नहीं है। फिर उन्हें शहर में बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। जड़ी बूटियां? हाँ। पहले इस पहाड़ में गंधारी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब बस देखते हैं कि कहीं मिल जाए सूखी घास जैसी सस्ती चीजें। लेकिन थोड़ा बहुत भी अच्छा है। अरे जंगली सब्जियां। अरे मेरे भगवान। अरे आज कितना अच्छा भाग्य है। अरे खरगोश। अरे खरगोश। फुया, फुया इस पहाड़ पर जंगली सुअर हैं। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना। चाची जल्दी देखो, कितना मोटा खरगोश है। मेरे भगवान, इतना मोटा खरगोश। हाँ, खरगोश बेवकूफ था।
पत्थर से टकरा गया। नहीं, यह हमारे फूया का अच्छा भाग्य था। चाची जल्दी देखो, यहाँ बहुत सारे हैं। छोटे छतरी। गंधारी। चाची क्या यह अच्छी चीज है? बिल्कुल, बहुत अच्छी है। गंधारी यह जड़ी बूटी है, अगर पुरानी हो तो अच्छे दामों में बिक सकती है। हम इसे ले जा सकते हैं। तुम्हारे चाचा और दादी को खिला सकते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। यह क्या है? मैंने भी नहीं देखा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ उठा लो और खेलो, अगर पसंद आए तो। एक भी उठाओ, सारे भी उठाओ, सब ले जाओ। फूया, आज हमारी बड़ी कमाई है। चलो घर चलते हैं। यह क्या है? मुझे माँ को बताना होगा। दिन काफी हो गया है, अभी तक नहीं खोदा। डाबाओ, चलो थोड़ा आराम करो, बाद में खोदेंगे। अरे नीजी कहाँ है? माँ, निजी, माँ, तू कहाँ मर गया? माँ, मैंने अभी देखा। फूया और लियू जिया की बुआ पहाड़ पर बहुत सारे काले गोले इकट्ठे कर रहे थे और छाते जैसे मशरूम। छाते काले गोले, यह क्या है? ये तो मशरूम है, इसमें क्या बड़ी बात है? मशरूम तो ऐसे नहीं दिखते। अरे आलस मत करो, तुम भी खोदो। जल्दी करो। अरे आओ आओ। क्या हुआ? माँ, बड़ी मुसीबत आ गई, क्या हुआ? खरगोश। अरे ये मशरूम जिंदा हो गए। नहीं, यह तो गनोडर माँ है। पहले मैं शहर गया था, दवाई की दुकान पर मालिक इसे बहुत महंगा बेच रहा था। गनोडरमा। अच्छा अच्छा। ये सब फूया ने खोजा है। फूया वाकई भाग्यशाली है ना? कितना मोटा है खरगोश? खरगोश अच्छा है, यह खरगोश का स्टू बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे जाओ जाओ, क्या देख रहे हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है माँ? तुम क्या कह रहे हो? हम सब एक परिवार हैं। पेई लाओसान के घर वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी बाहर जाते समय तुमने लाओ जिया को अपना खाने नहीं दिया, अब मांस खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, पैसे लाओ, 2 रुपए। मैं तुम्हें एक खरगोश की पूंछ दूंगा। माँ, मैं। भाभी, अभी की बात मेरी गलती थी, ठीक है। हालांकि हमने घर बांट लिया है, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। डिंगबाओ डिंगबाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारी माँ हमें खरगोश खाने नहीं देती। माँ, हम सब एक परिवार हैं। तुम क्या बांट रहे हो, तुम और मैं? भाभी, आपका हाथ साफ है। आप खरगोश का स्टू बनाएं और मुझे बुलाना। यह मैंने पकड़ा है। यह दादी और चाची चाचा के लिए है। अगर खाना चाहते हो तो पैसे दो। छोटे बच्चे, तुम पैसे मांगने की हिम्मत करते हो? मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं ले पाया। अरे अरे, यान गर्भवती है। माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? भाभी ने यह खरगोश पकड़ा है। वह हमें नहीं दे रही, तुम माँ को भी नहीं दे रही। माँ ने हमें नहीं दिया तो क्या गलत है? तुम किसके साथ हो? हम अलग हो चुके हैं। तुम मुफ्त में खाना चाहते हो? अगर खाना चाहते हो, अपने डिंगबाओ को जंगल में भेजो। ठीक है। नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, हटो। माँ, मैंने समय देखा है। लियूमिंग शाम को वापस आ रहा है। भाभी, हम शाम को साथ खाएंगे। मैं पैसे दूंगा। ठीक है। सबने सुना, मांस खाना चाहते हो तो पैसे दो। हम तुम सिर्फ सूंघ सकते हो। माँ, आप इतने कंजूस क्यों हैं?
अरे बड़े वाले, यह खरगोश मुझे और झाउदी को दे दो। बाकी चीजें अंदर रख दो। बड़े से बात करो, यह कैसे करें? ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। चलो फूया। बहुत अच्छा, चलो। चलो फूया, हम चाचा के पास जाएं। अरे चाचा आप कैसे उठ गए? अगर और लेटे रहे तो चाचा बेकार हो जाएंगे। चलो घूमे, शायद किसी दिन। बैसाखी छोड़ दें। स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, यह गांजा कहाँ से आया? यह काला गोला क्या है? पहाड़ से लाया है यह काला गोला। फूया ने खेलने के लिए उठाया है और एक मूर्ख खरगोश भी पकड़ा है। यह सब फूया ने खोजा है। मैं कुछ दिनों में शहर जाकर बेचूंगा। सब कहते हैं फूया अशुभ है। मुझे फूया तो एक छोटा सा भाग्यशाली है। तुम सच में कहो फूया के घर आने के बाद से। देखो हमारे पीछे का बगीचा कितना अच्छा है। साल भर में 2 बार भी मांस नहीं खाते। इस महीने में कई बार खा चुके हैं। खास तौर पर पिछले दिनों में वह जंगली मुर्गी। ऐसा लगता है जैसे लाई इन के आते ही उड़ गया। लाई इन चली गई तो वह जंगली मुर्गी फिर से उड़कर आ गई और पकड़ लिया गया। मैं बदशगुन नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। फूया एक भाग्यशाली है। अरे फूया फूया, बैठो, चाचा और चाची आ गए हैं। चलो खाना खाओ। ठीक है, ठीक है। चलो चाचा के पास बैठो। निजी को ऐसा लगता है कि मांस की गंध आ रही है। हाँ हाँ हाँ। डिंगबाओ ने देखा होगा। ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना मजा लेने की सोचते हैं और उनके अभी तक पैदा नहीं हुए पोते के बारे में नहीं सोचते। माँ, एक हाथ पैसे, ये पैसे की बात करना कितना गरीब है। और बहन कल बाहर सामान बेचने जाएगी। वो जरूर पैसे कमाएगी। मुझे नहीं, मुझे यांजी की देखभाल करनी है। तुम्हें भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। सामान बेचने के लिए क्या बेचेंगे? माँ, क्या वे पहाड़ पर इकट्ठा कर रहे हैं? पहाड़ पर क्या अच्छा सामान हो सकता तुम है? क्या देख रहे हो? ओह निजी, जल्दी से भागो। माँ, मैं वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था मेरे टमाटर बहुत अच्छे बिक रहे हैं। 12 रुपए 8 आने कमाए, सब तुम्हारे लिए। मुझे मत दो, अपनी पत्नी को दो। उसे क्यों दूं? घर तो अभी तक नहीं बनता है। दूसरे भाई ने कहा कि घर नहीं बनता। घर बंटवारे का ऐसा महत्वपूर्ण मामला तुम मुझे क्यों नहीं बताते? माँ चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहो। गारंटी है कि मैं तुम्हें भूखे नहीं रहने दूंगा। अरे ये बेटा, बैठो, खाना खाओ। अरे ठीक है माँ, बड़े भाई के साथ हैं। खाओ। दूसरे चाचा। अरे ये तो फूया नहीं। मैंने अभी दरवाजे पर लाइंग और वो निनी को देखा था। अरे ये फिर से वो दोनों क्यों हैं? लाउर, मैं तुम्हें सीधे कहता हूँ, मैं और तुम्हारी बड़ी भाभी ने फुया को गोद लिया है। अच्छा है, मुझे फूया बच्चा बहुत पसंद है। माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। खाना खाओ, खाओ, खाओ। ठीक है, कल बड़ी भाभी पहाड़ पर जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। तो तुम सो जाओ, मैं खाऊंगा। गाइंग। अरे जल्दी से मांस छुपाओ, जल्दी जल्दी। अरे सरपंच, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लाओ लियू के घर की खुशी का मामला है। लाओ लियू के घर को सम्मान मिला है। सम्मान? गाइंग, अरे गाइंग। सरपंच, अरे रात के समय आप यहाँ किस मामले में आए हैं? क्या मामला? अच्छा मामला। अरे गांव वालों, थोड़ा शांत हो जाओ। पहले के दिनों में टाइंगविंग साथी ने एक बैच सोना जमा किया था। ऊपर से लोग आए और उसकी जांच कर ली है। एक पैसा भी कम नहीं है। इसलिए विशेष रूप से ये सम्मान दिया जा रहा है। माना गया है। निस्वार्थ नायक टाइंगविंग। अच्छा। अरे अरे माँ,
मैंने सोचा नहीं था कि मैं टायांगविंग बूढ़ी होकर सम्मान पाऊंगी। अरे सरपंच, सरपंच क्या बोनस भी नहीं है। मैं कहूंगा क्या मैं लालची हो जाऊंगा। क्या बोनस? हर जगह तुम हो। ऊपर वालों का मानना है कि टाइमिंग साथी का सोना न खोने का जज्बा सम्मान के योग्य है, इसलिए विशेष रूप से 2000 रुपए दिए गए हैं इस इनाम के रूप में। कितना? 2000? हाँ लो लो, अरे अरे। क्या सोना? तीसरे खेत में खुदाई से निकला सोना है। अच्छा टायांगविंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ये पागल औरत क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सोना हमारे घर का है। निजी, तुम इतनी छोटी हो, झूठ नहीं बोल सकती। सब खत्म हो गया। बुरी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। दादी सावधान। मैं तुझे मार डालूंगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम बदमाश, तुम हत्या करने की सोच रहे हो। क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? सरपंच, ज्यादा तो वो कर रही हैं। आज तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। माँ, माँ को इतना चक्कर क्यों आ रहा है? सरपंच कृपया मेरी माँ की मदद करो। उन्हें वापस ले चलो। तुम्हारी माँ ने खुद मुसीबत मोल ली है। अगर वो फिर से गलत करेगी उसे कैद कर दो। ठीक है। दोस्तों, मदद करो उसे वापस भेजने में। लो पकड़ो। अरे धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूं। अच्छा ठीक है। माँ, ये क्या हो रहा है? अब माँ कहने लगे हो। जब सोना मिला था तब हम अलग नहीं हुए थे। सिद्धांत के अनुसार इनाम का आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए। अरे यान, माँ सब कुछ नहीं देगी। सब बड़े घर को दे दिया, ऐसा मत कहो। हाँ, ये सोना फुया ने खोजा था। फुया बड़े घर में है। बड़े घर को 1000, बाकी घरों को 500। माँ, मैं एक और शब्द बोलो तो तुम्हारे तीसरे घर को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। रास्ते में सावधान रहना। चिंता मत करो, जब मैं और फुया वापस आएंगे। अरे रुको। दादी, आज तुम और जवान लग रही हो। अरे तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। लो पकड़ो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। रास्ता लंबा है, भटकना मत। और पैसे को अच्छे से छुपा कर रखना। माँ चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं। हाँ। चलो। तुम्हें क्यों इस जीवन में पुरस्कार मिला? तुमने मेरी चीजें छीन ली। माँ, माँ जल्दी उठो। मरने वाली लड़की क्या चिल्ला रही है? मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। माँ, फुया वे शहर में सामान बेचने जा रहे हैं। हम भी देखने चले। सामान बेचने जाओ। हम सामान बेचना चाहते हैं। सपना देखो। भाई, तुम्हारा बटुआ चोरी हो गया। जाल बिछाओ, रुको। हाँ हाँ। कोई हिले नहीं, जो हिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। भाई शांत हो जाओ। बस एक बटुआ चोरी किया है, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्यों कर रहे हो? जल्दी, ठीक है ना? ले जाओ, हाँ चलो। अगर पिताजी होते तो वे चाचा की तरह मजबूत होते। निश्चित रूप से होते। बच्चे, तुम भी बहुत बहादुर हो।
पहले की बात के लिए धन्यवाद। वो मेरे जीवन की पूंजी थी। कोई बात नहीं, यह कोई भी करता वैसे ही करता। तो हम उतर रहे हैं। ठीक है। कप्तान, ऐसे मत बुलाओ, वो पुरानी बात है। ठीक है, तो मैं तुम्हें भाई कहूंगा। ओह हाँ, ये तुम्हारा बटुआ है। शहर जाने का क्या हुआ? माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि लिंगजी और हे शोवू चाहिए। वो आसानी से नहीं मिलता, दुर्लभ चीजें हैं। भाग्य आजमाओ। अरे क्या बात है। मालिक, क्या आप लिंगजी खरीदते हैं? ठीक है, लेकर आओ। तुम कितना बेचना चाहते हो? आप कीमत बताओ। ये लिंगजी देखने में पुराना लगता है। निश्चित रूप से 40 से 50 रुपए प्रति किलो होगा। 3 रुपए प्रति किलो। 3 रुपए। क्या ये कहना कम होगा कि ये बहुत स्पष्ट है? 5 रुपए में बेच दो। चाची वह ईमानदार नहीं है। कीमत बदलती रहती है। चलो हम फिर से देखते हैं। अरे 8-8। अरे 10। अरे 25। तुम्हें मुझे कुछ कमाने देना चाहिए। 25 रुपए प्रति किलो बॉस। 25। लोग बिल्कुल 25। बॉस, ये गंभीर मैं ले लूंगा। कितना है? अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अभी अभी लिया है 70। 70 रुपए प्रति किलो। ये मैं हूं। मैं आज 60 लाया हूं। बॉस, ऐसा करो, पहले मुझे बेच दो, जब मैं वापस आऊंगा तब पैसे दे दूंगा। नहीं हो सकता 70 ही 70। ये आना जाना बहुत लंबा है। बॉस, मुझ पर विश्वास करो। तुम सेना क्वार्टर में जा सकते हो। लिu डेपेंग को ढूंढो। वो मुझे जानता है, निश्चित रूप से मेरी गारंटी ले सकता है। नहीं हो सकता। तुम बहुत बुरे हो। चाचा, तुम्हें गंभीर चाहिए है ना? हमारे पास है। बच्चे, फिर से तुम हो। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? चाचा नहीं खरीद रहे हैं। बॉस, तुम बहुत काले हो। चलो हम चलते हैं। अरे बच्चे, चाचा को गंभीर की बहुत जरूरत है। क्या तुम्हारे पास सच में है? भाई, हमारे पास सच में है, लेकिन साथ नहीं लाए हैं, छुपा कर रखा है। अच्छा है तो ठीक है। तुम लोग आगे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी वापस आकर तुम्हें ढूंढूंगा। अरे भाई, तुम्हें कितना चाहिए? कम से कम 2 किलो। 2 किलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। फिर मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, चलो। माँ, वे क्या कह रही है? गंभीर? कैसे हो सकता है गंभीर? हमारे पहाड़ पर ऐसी अच्छी चीज हो सकती है। शायद नकली है। वह निश्चित रूप से बाहर पैसे ठग रही है। चलो हम उसकी शिकायत करते हैं। चलो। अरे आप वापस आ गए। यह भाई अभी तक क्यों नहीं आया? हम दोनों आज बहुत देर तक बाहर रहे। जल्दी से बेचकर घर लौटना चाहिए। नहीं तो तुम कुछ बेच दो। चाचा के लिए 2 किलो छोड़ दो। हाँ, तुम बहुत चतुर हो। आओ लगाओ। गंजोड़ी बेच रहे हैं। बढ़िया जंगली गंजोड़ी। गंजोड़ी बेच रहे हैं। गंजोड़ी असली है या नकली? असली है, जंगली गंजोड़ी। उसे कुछ सबक सिखाओ। यह असली है या नकली? यह असली है चाची। मैं तुम्हें बताता हूँ। आजकल कुछ बेईमान लोग हैं जो नकली दवा से लोगों को ठगते हैं। यह नकली नहीं लगता। हाँ, मेरे घर के बुजुर्ग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। लगभग ऐसा ही है। तुम लोग बहुत कम उम्र के हो। मेरी बूढ़ी औरत भी ठगी गई थी। बहुत से लोग आजकल नकली दवा बना रहे हैं। मेरी असली है।
दादी मत डराओ। तुम जानते हो दवा क्या होती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमने बिगाड़ दिया, नहीं तो मैं और मेरी माँ पहले ही अमीर हो जाते। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ जानते हैं, एक ही गांव के हैं। अरे हमारे गांव के पहाड़ पर। कभी गंजोड़ी के बारे में नहीं सुना? तुम्हारी गंजोड़ी कहाँ से आई? सच में नकली है? असली है या नहीं मैं चख कर पता चल जाएगा। माँ, यह गंजोड़ी नकली तो नहीं है। यह बूढ़ी औरत का अभिनय बहुत अच्छा है। अरे छोटी हुई, देखो तुमने क्या किया, ऐसे बेईमानी के पैसे तुम कमा रहे हो क्या? नहीं हो सकता, मेरी गंजोड़ी नकली नहीं हो सकती। अभी तक दवा की दुकान के मालिक ने मेरी गंजोड़ी ले ली है। तुम झूठ बोल रहे हो। इतनी सारी गंजोड़ी और हाथी चक अमीर हो गए। तुम दवा की दुकान के मालिक नहीं हो, जल्दी देखो यह आंटी को क्या हो गया है। वह बोल नहीं पा रही है। अरे ये तो जहर खा लिया है। वो जहर खा चुकी है। उसने जरूर नकली दवा खाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी आओ, यहाँ कोई नकली दवा बेच रहा है। क्या हो रहा है? नकली दवा कहाँ बेच रहे हो? दादी आप ठीक तो है? यही है, इन्हें जल्दी पकड़ो, ये नकली दवा बेच रही हैं। नहीं, मैंने नहीं बेची, आप जांच करवा सकते हैं। मेरा गनोदरमा असली है। अरे नहीं फूया, दर्द हो रहा है क्या? चाची, मैं ठीक हूँ। दादी ठीक है। उन्होंने सिर्फ गनोदरमा खाया है जो गले में अटक गया है। हे भगवान! मैं लगभग दम घुट गया। तुमने जहर नहीं खाया है, मेरा गला अटक गया था। तुमने कहा मैंने जहर खा लिया है। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा बिना गुदा के पैदा होगा? दोनों देखो, उसने जहर नहीं खाया है। जहर नहीं है, फिर भी अच्छे से जांच करो। ले जाओ और अच्छे से जांच करो। नकली दवा बेचना गैरकानूनी है, हजारों को मार दो लेकिन एक को भी नहीं छोड़ो। नहीं, चलो हमारे साथ जांच के लिए चलो। मैंने नकली दवा नहीं बेची है। अरे यह सब गलतफहमी है। हमारे पास ले जाने का कारण है। चलो उन्हें छोड़ दो। वह चाटा है। तुम किस विभाग से हो? लियू कप्तान, उन्हें छोड़ दो। तुम जानते हो ये कौन है? ये देहवा का दोस्त है। उसे क्यों छोड़ दें? वह नकली दवा बेच रही है। कौन सी नकली दवा? तुम 1 रुपया ले लो। मुझे उन पर झूठा आरोप लगाने के लिए कहा। तुमने मुझे लगभग 2 पैर फैला दिए। मैं यह काम नहीं करूंगा। लियिंग में और तुम्हारे बीच इतनी गहरी दुश्मनी है, तुम ऐसा घटिया काम कैसे कर सकते हो? वह झूठ बोल रही है। हाँ, वह झूठ बोल रही है। वो मेरी चाची को धमकाया। तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फूया है। लाओ लियू, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास उसकी बचपन की तस्वीर कैसे है? फूया, क्या तुम्हारे पिता का नाम झूदाजी है? चाचा, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? भाई, क्या तुम फूया के पिता को जानते हो? वह कहाँ है? क्या वह जीवित है? फूया, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे। वो एक हीरो थे। वो खदान पर थे। उन्होंने 10 से ज्यादा लोगों को बचाया और आखिर में मुझे बचाने के लिए खदान के ढहने से वो हमेशा के लिए वही दफन हो गए। चाचा, मेरे पिता, क्या मेरे पिता मुझे बहुत याद करते थे? हाँ, वो सपने में भी तुम्हें याद करते थे। उन्होंने जाते समय मुझे तस्वीर दी थी और कहा कि मुझे तुम्हें ढूंढना है फूया। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ रहा था। वो सुना है कि तुम्हें हमेशा चाची ने पाला।
पिता ने मुझे छोड़ दिया, चाची ने भी मुझे छोड़ दिया। फूया, क्या वो तुम्हारी चाची नहीं है? नहीं, लियंग ही है। सुना है कि फूया के पिता चले गए, उसने उसे घर से निकाल दिया। हमारे घर ने उसे गोद लिया। वापस आओ। क्या तुम जानते हो वो कौन है? हाँ, वो एक हीरो की अनाथ बेटी है। तुम उसके साथ ऐसा करते हो। लाओ, ले जाओ। अरे मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, मैंने गलती की, मैंने गलती की फूया, फूया मैंने गलती की। ऐसा कैसे हो सकता है? फूया, उन्हें जल्दी हमें छोड़ दो। चाची, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं। भाभी, धन्यवाद कि तुमने फूया को गोद लिया। फूया एक अच्छी बच्ची है, हमारे घर को उससे प्यार है। तो तुमने उसे गोद लिया। फूया ने तुम्हें माँ क्यों नहीं कहा? कोई बात नहीं, हमें परवाह नहीं है। भाभी, ये 5,000 रुपए ले लीजिए। नहीं नहीं, ये दादी की शहादत की रकम है, जो असल में जो परिवार को दी जानी थी, लेकिन मैंने देखा कि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप इसे ले लीजिए, आ जाइए। आप इसे ले लीजिए। चाची, आप इसे ले लीजिए। रनहुई रनहुई, वो मेरे लिए है, मेरे लिए। आ तुम हीरो की अनाथ को सताने की हिम्मत करते हो। आज ही तुम्हें जेल भेज दूंगा, ले चलो। आ नहीं नहीं, आ मुझे मत पकड़ो, चलो। मुझे छोड़ दो। पुराने चेन तुम नहीं हो। तुम्हें गनोदर्मा खरीदना था ना, तो तुम भाभी से बात कर लो। मैं पहले उन्हें ले जाता हूँ, ठीक है? फूया चाचा जा रहा है, अलविदा। अरे भाभी, तुम्हारे पास पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम भी है। पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम। आ मुझे लगा कि यह बेकार लकड़ी है। पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम क्या है? ये सभी उत्तम औषधियां हैं। ऐसा है, तुम ये सब। मैं सब ले लूंगा। भाई, तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, बस इतना ही। मुझे ही फायदा हो रहा है, आ जाइए। ठीक है, तो मैं सब बांध देता हूँ। अच्छा अच्छा। ले लीजिए। आप ले लीजिए। अच्छा अच्छा, तो वापस जाते समय सावधान रहना, खासकर जब इतने पैसे लेकर जा रहे हो। ठीक है। मैं पहले जा रहा हूँ। फूया, तुम सच में मेरी छोटी किस्मत हो। आज इतने पैसे कमाए, बताओ क्या खाना चाहती हो, सब खरीद दूंगा। आहा, चाची, फूया को मिठाई खानी है। पापा पहले फूया के लिए मिठाई लाते थे, बहुत मीठी मीठी। ठीक है, खरीद लेंगे। बहुत सारी मिठाई खरीदेंगे और दादी के लिए माल्टेरमा। चलो। सुना क्या, लाइयिंग और उसकी बेटी निजी को पकड़ लिया गया है। अभी हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। झोड़ा पाओ सुबह ही लियू परिवार की रंगहुई के पास गया इल्जाम लगाने। सुना कि यिंगजी को पकड़ लिया गया है, जल्दी से उसे छुड़ाने जाओ उनके परिवार से। दाजी और फुया दो अच्छे हैं। हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ यान, अरे भाभी, वो क्या जल्दी लौट आएंगी? लौट आएंगे तो लौट आएंगे क्या? कुछ अच्छा लेकर आएंगे क्या? अरे हाँ, क्या गंध है, मीठा सा लग रहा है। अरे माल्टोवा,
और क्रिस्पी कैंडी भी है। अरे ये तो माल्टोवा है। ये चीज महंगी है। हाँ, फुया, हाँ, अरे ये तुम्हारी कैंडी। चाची को एक बार खिला दो ना। चाची, हाँ। ये मैंने दादी और चाची के लिए रखी है। अरे फुया, चाची अभी प्रेग्नेंट है ना, उन्हें ज्यादा जरूरत है। अरे अच्छी बच्ची, रो मत। क्या हुआ? फुया को क्या हुआ? चाची का मुंह बहुत बड़ा है। एक बार में 3 कैंडी खा गई। खत्म, सब खत्म। तुम बेशर्म हो, बच्चों की चीजें तुम झपट कर खा जाती हो माँ। हम तो एक परिवार हैं। मुझे डर था कि कहीं वो ज्यादा खाकर बीमार न हो जाए। अरे तुम। दादी, दादी, ये मैंने आपके और चाची के लिए रखी है। ठीक है ठीक है। अरे फुया अच्छी बच्ची, अगली बार फिर खरीदेंगे। रो मत रो मत। माँ, इतना सारा माल्टोवा कहाँ से आया? यहाँ ये दुर्लभ चीजें भी हैं। बेशक यह माँ ही होगी जो मेरे लिए स्वास्थ्य सुधार की चीजें खरीदी हैं। माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुम वापस ले लो, तुम्हें सब कुछ चाहिए। आसमान से गिरने वाली चिड़िया की बीट भी चाहिए क्या? यह बड़े भाई ने मेरे लिए खरीदा है। तुम्हें पीना है तो पैसे दो। यह बड़ी भाभी ने बेचा है, काफी पैसे कमाए होंगे। माल्ट पाउडर तक खरीद सकते हैं। यह तुम्हारी क्या मतलब है? ज्यादा नहीं बेचा, लेकिन माँ के लिए काफी है। अरे माँ, यह माल्ट पाउडर मुझे चाहिए। मैं बाद में पैसे दूंगा, ठीक है? यहाँ लाओ ही। फूया चलो अंदर चलते हैं। चलो दूसरे चाचा के पास चलते हैं। छिया। देखा दूसरी भाभी, देखो हमारी माँ बस बड़े भाई के पक्ष में है। दिल तो बगल में चला गया है। एक अच्छी चीज भी नहीं देती। इतना माल्ट पाउडर खरीदा है, जरूर काफी पैसे कमाए होंगे। चलो। बहुत अच्छा है। माँ, यह फूया के पिता की मुआवजा राशि है। 5,000। आप बताइए कैसे बांटें? 5,000। मेरे कहने से पैसे नहीं हिलाने चाहिए। पैसे फूया के पिता के हैं। बाद में सब फूया को देंगे। जब फूया बड़ी होगी तब पैसों की जरूरत होगी। फूया की उम्र के बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। अगले साल बसंत में हम भी फूया को पढ़ने भेजेंगे। बच्चे को हमारी तरह पहाड़ों में फंसकर अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। माँ, आप सही कहती हैं। अच्छा, लेकिन माँ, अगर दूसरे और तीसरे भाई को पता चला तो वे मानेंगे नहीं। अरे तुम उनकी परवाह क्यों करते हो? यह पैसे फूया के हैं, उन्हें कुछ मत कहो। हम 1% कटौती नहीं कर सकते। सचमुच जाना, मैं कहता हूं कि वे पक्षपाती हैं। याओ, आपने देखा है, $5,000 नहीं है। माँ सही है। पैसा है फ़ज़ा का। हमें क्या देना है? हम एक परिवार हैं। मत भूलो कि हम अलग हो गए हैं। इतनी देर हो चुकी है।
तीसरी चाची कहाँ जा रही है? मायू, झाउडी, हमारे रेसर ने इतनी मेहनत की 20 से अधिक वर्षों के लिए आपको। अब आप लेव परिवार से शादी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता परिवार। निशब्द मैं नहीं हूँ। क्या आपने अपना भोजन वापस लाया है? बड़ी बहन, अकेले खाने का क्या मतलब है? कुछ पैसे वापस लाओ। मैं यहाँ पैसे का इंतजार कर रहा हूँ। एक नया घर बनाना और बेटी से शादी करना। माँ, तुम जानते हो मेरे परिवार के पास बहुत पैसा नहीं है। आप अंदर और बाहर खाते हैं। यदि आप लियू परिवार से शादी करते हैं तो आप हमारी माँ के परिवार को अकेला छोड़ देंगे। मैं जीवित नहीं हूँ। मत जीना। नियांग, आपका भाई 20 साल का है। एक परिवार होने का समय है। एक बहन के रूप में आपकी गलती है। मुझे नहीं पता कि आप परिवार की मरम्मत करना चाहते हैं। कोई बच्चा नहीं है और न दादी। अपने विवेक को खो दिया है आप। ओप्स। मायू, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? मुझे 100 रुपए की परवाह नहीं है। अपने भाई को शादी करने दो या मैं तुम्हें इस बेहुदा औरत $5000 मैं तुमसे शादी करने के लिए 100 दे दूंगा। सब ठीक होना चाहिए। नियांग मेरी बेटी। क्या मेरी प्रेमिका पूरे दिन आपको देख रही है? फ्राज भी चला गया। क्या फुया चला गया? जल्दी से बच्चे को ढूंढो। वहाँ खतरा है, सावधान रहो। मैं भी आ रहा हूँ। अरे, अनपढ़ बेटी, मैं नहीं जीऊंगा। माँ, तुम्हारा भाई 20 साल का हो गया है। उसे शादी करनी चाहिए थी। यह तुम्हारी गलती है, बहन होकर मदद नहीं की। तुम मेरे टोंग परिवार को खत्म करना चाहती हो। तुम बेईमान हो। माँ, मैं फिर से सोचूंगा। मुझे परवाह नहीं। 100 रुपए। तुम्हारे भाई को शादी करवाओ वरना मैं तुम्हें अनपढ़ बेटी नहीं मानूंगा। यह शापित लूडिंग बाओ मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? सच में। भाभी फुया, यह तुम्हारी गलती है। आ, बचाओ बचाओ। आ मत आओ मत आओ। मेरा मांस अच्छा नहीं है, मुझे मत खाओ। आ आओ मुझे खाओ। बहुत स्वादिष्ट है मूर्ख भालू। लो लो लो। फुया, आ वह कैसे? आ फुया, तुम भालू से कैसे भागोगी? रुको फुया, ताई तुम्हें बचाएगी। फुया, यांजी, फुया यांजी, आ मुझे मत डराओ। अरे सब चुप रहो। बचाओ। क्या तुमने कुछ आवाज सुनी नहीं? यांजी की आवाज है। फिर क्या इंतजार कर रहे हो? चलो चलो। अरे वहाँ से आ रहा है। फुया फुया, तुम ठीक हो? आई मैं ठीक हूँ। फुया ताई ने अभी एक खरगोश पकड़ा है।
अब हम जल्दी से भागें। फुया, तुम्हें पता है पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता कैसे है? नीचे जाओ, दाएं। दाएं। इस तरफ चलो। 3 बुआ यहाँ आओ। फुया, पहले भागो। 3 बुआ को पेट में दर्द है। बच्चे शांत रहो, शरारत मत करो। शांत रहो। सच में दर्द नहीं है। नहीं। यहाँ घर का रास्ता है। 3 बुआ घर का रास्ता जानती हैं, चलो। आ आ आ आ। 3 बुआ, क्या हम मर जाएंगे? छह मरने की बात मत करो। बिल्कुल नहीं। 3 बुआ, माफ करना। क्या माफ करना? 3 बुआ को तुमसे माफी चाहिए। 3 बुआ को छोटी छोटी चीजों पर लालच होता है। 3 बुआ घमंडी भी हैं। भालू। फुया, भालू आ गया। फुया, जल्दी अपना हाथ मुझे दो। आओ 3 बुआ, तुम्हें ऊपर खींचने का तरीका सोचते हैं। 3 बुआ, पहले तुम ऊपर जाओ। पेट में बच्चा भी है। ठीक है, पहले 3 बुआ ऊपर जाएंगी, फिर मैं तुम्हें खींचूंगा। आ भैया। चाचा, पहले 3 बुआ को खींचो, मैं संभाल लूंगा। फुया, डरो मत, चाचा यहाँ है। चाचा 3 बुआ को ऊपर खींचेंगे, फिर तुम्हें खींचेंगे। यानजी, जोर लगाओ यानजी। फुया, हाथ बढ़ाओ फुया। आ भैया नहीं। यानजी। डिंगबाओ। भैया, सरपंच क्या पाया? नहीं मिला, मैं कह रहा हूं। सरपंच क्या पाया? नहीं मिला। तुम लोग कैसे ढूंढ रहे हो? सरपंच मिल गया। अरे तियान बुआ। सरपंच, मेरा बेटा और पोती नीचे हैं। सरपंच जी, अच्छे से ढूंढना। चाची, सब ढूंढ लिया, नहीं मिला। मुझे अभी खबर मिली, कैसा है, मिल गया। नहीं मिला। उन्हें कुछ नहीं होगा। भाभी, जब तक हम ढूंढते रहेंगे, जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। जब तक हमें नहीं मिला, वे जरूर जिंदा हैं। हाँ, सब मिलकर ढूंढे, फिर से ढूंढे, ठीक है। जरूर इंसान को ढूंढना है जल्दी। चाचा, आप फुया को क्यों बचा रहे हैं? फुया अच्छा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, कृपया चाचा को कुछ न हो। चाचा अच्छे हैं, चाची भी अच्छी है, सब फुया ही बुरा है। चाचा, आप जाग गए। फुया अच्छा बच्चा है। फुया अच्छा फुआ है। चाचा, आपका परिवार बनकर बहुत खुशी हुई। फुया, पापा ठीक हैं। अरे, पापा, फुया खाना ढूंढने गया, जड़ी बूटी ढूंढने गया। फुया, पापा ठीक हैं। फुया, फुया, यह सब पापा को करना चाहिए। हाँ, पापा को फुया की चिंता है। फुया को भी पापा की चिंता है। फुया को भूख लगी है। पापा देखेंगे कि मछली है कि नहीं। हाँ पापा, फुया को भूख नहीं है।
फूया आसमान से मछली गिरी। हाँ पापा, आप गलत कह रहे हैं। आसमान से मछली गिरी है। हा हा हा। पापा तुम्हें मछली पकाएंगे। वह क्या है? यह कैसे एक छोटे इंसान जैसा लगता है? पापा जल्दी देखो, मुझे एक छोटा इंसान मिला। यह जिनसेंग नहीं है। हाँ, जिनसेंग क्या है? जिनसेंग है, यह है। जल्दी उगल दो। लगता है नीचे चला गया। पापा, आपका चेहरा। फूया मेरा चेहरा ठीक हो गया है। पापा, आपके पैर। फूया मेरे पैर में दर्द नहीं है और नहीं लंगड़ा रहा हूं। यह निश्चित रूप से वह जिनसेंग था। पापा, आप वास्तव में ठीक हो गए हैं। आहा हा फूया, तुम सच में पापा की छोटी किस्मत वाली बच्ची हो। मैं अशुभ नहीं हूँ, मैं शुभ हूँ। आहा हा हा। पापा, मुझे बहुत भरा हुआ लग रहा है। बची हुई मछली दादी के लिए वापस ले चलते हैं। ठीक है, चलो चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। माँ, क्या हमें धोखा तो नहीं हो रहा? क्या वह ल्यूजिंग और फूया है? माँ, भाभी, ये भैया है। भैया वापस आ गए हैं। दादी। माँ, सब लोग। फूया, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, आप फूया की माँ है। आपके पैर ठीक हो गए हैं। शायद गिरने से हड्डी जुड़ गई। ठीक हो गया, हा हा हा। मुझे देखने दो। भगवान की दया है। माँ ल्यूमिंग झाव दी। मैं और फूया दोनों ठीक हैं। मैं नदी से 2 मछलियां भी पकड़ लाया हूँ। अरे हा हा हा। ठीक है तो ठीक है भैया। माफ करना फूया। तीसरी चाची तुमसे माफी चाहती है। जब से तुम चट्टान से गिरे हो, यानजी बिल्कुल बदल गई है। हर दिन खुद को दोष देती है। यानजी ने यह भी कहा कि अगर फूया नहीं मिली तो वह अपने बच्चे को जन्म देगी और हमें पालने देगी। तीसरी चाची, जब भालू मेरा पीछा कर रहा था, तुम फूया को बचाने आई। फूया वास्तव में बहुत प्रभावित हुई। तीसरी चाची बुरी नहीं है। तीसरी चाची, देखो, मैं और पापा बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लाए हैं। चलो थोड़ी देर में मछली का सूप पीते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो घर चलते हैं, चलो घर चले जाओ। माँ वापस आ गई। जाओ शुजे। अरे तुम यहाँ कैसे हो? ससुराल वालों, मैंने देखा कि मौसम बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्ली को चूहे को सलाम करना है, हम अच्छे इरादे से नहीं है। अरे ससुराल वाले, अरे मुझे पता है कि तुम्हें पैसे मिले हैं। एक परिवार के रूप में हमें एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बात करनी चाहिए। तुम मुझे 200 रुपए उधार दो, हमारे योए शादी करना चाहते हैं। कितना? 200? तुम मेरी जान ले लोगे? और हाँ, जो कहना है सीधे कह दो। उधार शब्द का इस्तेमाल करके अपने आप को बढ़िया बनाने की कोशिश मत करो। माँ, क्या कर रही हो? मैं तुमसे अभी तक हिसाब नहीं लिया है। मैंने तुमसे 100 रुपए मांगे थे और तुमने मुझे 10 रुपए दिए। तुम भिखारी को भी इतना देती हो झावड़ी, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर से तुमने लियो परिवार का पैसा अपने परिवार को दे दिया। अरे माँ, तुम जल्दी से चली जाओ। अरे कहाँ जाऊँ? डायन विंग, मुझे पता है कि तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं। आज अगर तुम मुझे 200 रुपए उधार दे दो तो मैं झाओ तुम्हारी इस सेवा को याद रखूंगी, और अगर नहीं देती तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम्हारे पास पैसे हैं। सबको पता चल जाएगा। अरे दूसरी भाभी, तुमने अपने परिवार को बता दिया कि हमारे पास 5000 रुपए हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने पालने में नहीं पड़ते।
तुम मुझे अभी साफ साफ बता दो, अगर तुम फिर भी अपने परिवार से झगड़ती रही, गुनगुनाती रही, तो तुम मेरे परिवार में कदम रखोगी। झाओड़ी की माँ झाओड़ी हर दिन खाने पीने पर बचाती है, खाना नहीं खाती, पीना नहीं पीती, अपने आखिरी दाने को भी तुम्हें दे देती है। तुम मुझसे कैसे कह सकती हो? अरे लियामे, तुम कैसे बात कर रहे हो? वो मेरी बहन है और मेरी बहन मेरे और मेरी माँ को पैसे और खाने की चीजें देती है, ये तो उसका फर्ज है। बिल्कुल सही, वह तो गजहाउड़ी मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है, मैं जो चाहूँ वह करेगी। और टायांगविंग, तुम्हारे पास इतना पैसा है, 200 रुपए उधार लेने में क्या हर्ज है? इस मूर्ख लड़की से मैंने सिर्फ 100 मांगे हैं और वह मना कर रही है। तुमने फुया के पैसे छुए हैं। मैंने सोचा था कि फुया के पैसों से सिर्फ 100 लूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सचमुच मैं भी गया। अरे जाओ, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चाहे जोरदार बोलती हो, मैं तुमसे नहीं डरता। आज तुम मेरे पास से एक पैसा भी उधार लेना चाहो तो भी नहीं मिलेगा। टोंगच हाउड़ी द्वारा दिए गए 10 रुपए भी वापस कर दो। तुम क्या कर रही हो? अरे तुम क्या कर रही हो? अरे क्या तुम लोग हम लियो परिवार को धक्का दे रहे हो? आओ मुझे छुओ, देखो तुम्हारा साहस है कि तुम मुझे छुओ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको पकड़वा दूंगा। अरे दादी और चाची को बदशगुल नहीं करना। तुम्हारे पंख खुल गए हैं क्या? अरे मेरी बात नहीं सुनने का साहस करते हो? हाँ, तुम्हारा यह प्यारा सा बच्चा, मानो मैंने खुद से तुम्हें जन्म दिया हो, मानो मैंने एक प्यारा सा बच्चा पैदा किया हो। तुम्हारे बिना मैं निर्दयी हूँ। माँ, इन सालों में मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, क्या तुम्हें असल में नहीं पता? छोटा भाई सिर्फ तुम्हें परेशान करता है, हर बार तुम मुझसे साफा पोछा करवाती हो। बचपन से लेकर अब तक मुझे सिर्फ ठंडा पानी पीना पड़ा है, वह गर्म पानी पीता है। घर में एक का भी मांस होने पर भी मुझे कभी नहीं मिलता। घर में जो भी अच्छा होता है तुम सब उसे दे देती हो, और जो बदशगुल होता है मैं उसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करती। तुम कहती हो मैं निर्दयी हूँ। हाँ, मैं निर्दयी हूँ, मेरा दयालु हृदय कुत्ते ने खा लिया है। ठीक है तुम माँ, और तुम क्या, तुम्हारी आंखों में सिर्फ ये भाई है क्या? तुम नहीं कहती हो मैंने इस प्यारे बच्चे को जन्म दिया, इस बच्चे को नहीं? ठीक है, तुम मुझे मानती नहीं हो। आज से तुम लोग, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। अरे माँ, बहन ने बहुत ज्यादा कर दिया, मैं उसे सीख देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? आओ ना, कौन किससे डरता है? वह दूसरी चाची की नेकनीयती का फायदा उठाता है। तुम बदमाश हो, बदमाश। फुया तुमसे बात नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो? ले आओ। दूसरे घर का पैसा तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? चाहते हो सपना देखो बेटो। अगर वे दोनों अभी भी नहीं जाते हैं, सामान लेकर उन्हें बाहर निकाल दो, फिर ग्राम प्रधान को बताना कि वह हमारे घर से पैसे चुराने आई थी। हातियांगुइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला तो तुम मुझे क्या कर लोगे? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। हिम्मत है तो मत जाओ। दादी चलो। फूया बस करो। दादी वे बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं, हम उससे नहीं डरते। बुरे लोगों को बुरे लोग ही सजा देते हैं। दादी के साथ घर चलो मछली का सूप पीने। अरे तुम तीनों अभी भी क्या देख रहे हो? सारा सामान उठा लो। सब माँ के साथ घर चलो मछली का सूप पीने। मेज आ गई। खाना खाने का समय हो गया। आओ 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 आओ। फुया, बैठो 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 बैठो। अरे फूया को थोड़ा मछली का सूप दो। अरे आओ फूया। आओ। फूया, ज्यादा मछली का सूप पियो। हाँ, लंबा होना है, बिल्कुल सही। हाँ, आओ माँ, तुम्हारे लिए डालती हूँ। हमारी फुया जरूर सुरक्षित रूप से बड़ी होगी, है ना? हाँ। अरे तुम कहना मत। जब फूया स्कूल जाएगी तो तीसरे घर में भी बच्चा हो जाएगा। बिल्कुल, पता नहीं लड़का होगा या लड़की। लड़की होगी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? फूया सच में लड़की है।
हाँ, लड़की अच्छी होती है। हाँ, लोग कहते हैं बच्चे महसूस कर सकते हैं जब पैदा होगा तब पता चलेगा। हमारी फूया तारा है और सामान्य बच्चों से अलग है, सब कुछ देख सकती है। फूया, तुमने और क्या देखा? बुआ जी बधाई हो, अब आप भी माँ बन गई है। भैया वाह, फूया तुमने तो कमाल कर दिया। क्या ये सच है? मैं और बुआ जी 5 साल से शादीशुदा है, पर अब तक संतान नहीं हुई। एक लड़का और एक लड़की। जुड़वा बच्चे है भगवान। माँ, हमारे घर में अब छोटे भाई बहन आने वाले हैं। यह तो संभव नहीं है। अरे बुआ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, याद रखना। फूया एक सौभाग्यशाली है। फूया का हमारे घर आना हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। और सुनो, फूया की खासियत, किसी को भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताना। दादी माँ, पिताजी। चाचा चाची ताऊ ताई। फूया बहुत खुश है आप सबके साथ एक परिवार बनकर। फूया आप सबको नमन करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। माँ आप मत जाइए। माँ यही है। पिताजी नहीं जाएंगे। बूढ़े, क्या तुमने देखा? हमारा यह परिवार एक और बच्चे ने इसे फिर से जोड़ दिया है।